सो आज हम लेंगे योर नेक्स्ट 48 आवर्स, आपके अगले 48 घंटे कैसे रहेंगे। ठीक है, तो या आपके पर्सन की लाइफ में क्या हो रहा है और आपके लाइफ में क्या हो रहा है अगले 48 आवर्स में। ठीक है, आप लोगों की ट्रू फीलिंग्स फॉर ईच अदर या फिर करंट फीलिंग्स फॉर ईच अदर, ये भी लेंगे। और एज़ यूजुअल एंड में एक एडवाइस कार्ड भी हम ज़रूर लेंगे। ठीक है, तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग द रीडिंग यू नीड टू हैव दैट ट्रस्ट एंड फेथ इन द रीडर, इन द रीडिंग, इन द यूनिवर्स एंड ऑल्सो इन योर सेल्व्स। So with that same trust and faith you have to watch the reading। यहाँ पे ना पता है, एक छोटी सी बटरफ्लाई है जो चारों तरफ घूम रही है। बटरफ्लाइज मेनली जो होती है वो होती है एंजल्स। एक्चुअली दे आर लाइक आई डोंट नो, दे से कि अगर आपके पास आपके एंजल्स नज़दीक पास है तो उसका इंडिकेशन मिल जाता है जब बटरफ्लाइज आपके चारों तरफ रहती है। या फिर ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू कहीं से बटरफ्लाई आती है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है मुझे। तो अभी थी या अभी चली गई? मैंने आपसे कहा तो वो भाग गई। तो एनीवेज ठीक है, वो नहीं चाहती कि किसी से कहा जाए कि मैं आपके साथ हूँ। सीक्रेट सीक्रेट रखना चाहती है वो अपना रिलेशनशिप मेरे साथ। ओह माय गॉड, तो ये कुछ ऐसे ही लग रहा है। तो ठीक है, तो जानने की कोशिश करते हैं आपके अगले 48 आवर्स, आपके अगले 48 घंटे कैसे रहेंगे। ठीक है, तो स्टे फोकस्ड गाइस। तो जैसे हम लोग लेते हैं एक हाईलाइटेड एनर्जी, वो ज़रूर लेंगे। ठीक है, किसका? पहले आपके पर्सन का देख लें फिर आपका देखेंगे। कंपैरिजन। तो आपके पर्सन जो है जिनकी बहुत बुरी आदत है कंपेयर करने की, तो वो अभी कंपैरिजन में लगे रहेंगे। ये अच्छा है या वो अच्छी है, ये बुरा है या वो बुरा है, ये इसके साथ रहना चाहिए या उसके साथ रहना चाहिए, ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। तो बेसिकली वो कंपैरिजन में रहेंगे। अरे इसने मुझे ये दिया था, उसने मुझे वो दिया है, ये तो मेरे लिए ये करता है या ये करती है, वो मेरे लिए ये करता है, ये करती है, वो ऐसी है, वो ऐसा है एंड ऑल दैट। सो कंपैरिजन वाली एनर्जी में आपके पर्सन रहेंगे सारा टाइम, वो कंपेयर ही करते रहते हैं। तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अगले 48 आवर्स में वो कंपेयर करेंगे। तो चलो टैरो की हेल्प से भी हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि अगले 48 आवर्स आपकी पर्सन की लाइफ के कैसे रहेंगे। फिर आपका भी लेंगे गाइस। ओके, तो 48 आवर्स, अगले 48 आवर्स उनकी लाइफ के कैसे रहेंगे। एट द सेम टाइम अगले 48 आवर्स में वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो भी ले लेंगे। ठीक है, तो उनके फीलिंग्स क्या रहेंगे आपके लिए वो भी हम ले लेंगे। तो ये है सारे कार्ड्स और अब मैं यहाँ से रैंडमली लूँगी। ठीक है, सो द फर्स्ट कार्ड इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा लग रहा है कि अगले 48 आवर्स में आपके पर्सन या तो अपने आप को बहुत ही संवारने और निखारने में अपना टाइम सारा लगाने वाले हैं, या फिर वो कोई एक्शन लेने के बारे में सोचने वाले हैं, या फिर वो किसी एक ऐसे इंसान से मिलेंगे जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं। तो कोई एक कॉन्फिडेंट सा, अट्रैक्टिव सा कोई पर्सन रहेगा जिनके साथ शायद उनकी मुलाकात हो सकती है, या फिर ये उनकी मदर भी हो सकती है, या फिर सिस्टर, या फिर कोई ऐसी कुलीग हो सकती है जिनसे शायद वो आपको कंपेयर करेंगे, ये भी हो सकता है। सेकेंड कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स जो आया है बिल्कुल एग्जैक्टली
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बाद। तो ये अगर देखिए ये मैरिज का भी कार्ड होता है, तो या तो आपके पर्सन जो हैं वो ज़्यादातर अपना सारा टाइम घर पर बिताएंगे, ये भी हो सकता है। और घर पे जो जितने भी फीमेल मेंबर्स हैं उनके साथ वो शायद सराउंडेड रहने वाले हैं, ये भी हो सकता है। या फिर उन लोगों की एनर्जीज़ के साथ आपकी एनर्जी को कंपेयर भी कर सकते हैं वो। तो आपके लिए कैसा फील करते हैं अगर देखा जाए तो बिल्कुल आपको वो काफ़ी अट्रैक्टिव मानते हैं और आपके साथ एक बॉन्डिंग महसूस करते हैं वो, ठीक है। 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो रहा सवाल, अगर आपके पर्सन जो हैं वो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप अपनी फैमिली के साथ कोई ट्रैवल पे भी जा सकते हैं, या फिर फैमिली के साथ अगर किसी भी किस्म का कोई कमोशन होता है या फिर किसी भी किस्म की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो वो सिचुएशन से निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली वो थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब भी हो सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में। स्ट्रेंथ कार्ड से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो शायद अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और उनकी फीलिंग्स जो आपके लिए हैं उसे भी कंट्रोल करने की वो शायद कोशिश कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ के लोग हो सकता है कि अपने काम में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान रह सकते हैं या फिर काम के वक्त भी वो थोड़े से डिस्टर्ब रह सकते हैं और कंसंट्रेशन में उनको थोड़ी दिक्कत जा सकती है, ये भी लग रहा है। लेकिन वो उस सिचुएशन को मैनेज कर लेंगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। 5th कार्ड है। आपके पर्सन अगर आपकी बात करें तो यस, आपको शायद मिस कर सकते हैं वो, क्योंकि ये तो कार्ड आप ही का है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि किसी एक चीज़ पे फोकस्ड रहेंगे वो, और वो हो सकता है वो आपकी मेमोरी, आपकी यादें शायद। और कंपैरिजन की बात है तो बिल्कुल वो अपने फैमिली में, अगर वो मैरिड है तो अपने स्पाउस, अगर वो मैरिड नहीं है तो उनकी कोई मदर हो गई, सिस्टर होगी, कोई होगा जिनके साथ शायद आपका कंपैरिजन वो करते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो क्या आई है देखते हैं। तो आपके पर्सन जो हैं यहाँ पर आपकी मैसेज का शायद इंतज़ार कर रहे हैं या इंतज़ार करेंगे, या फिर आपको मैसेज करने के बारे में भी सोच सकते हैं। कईयों के केस में आपके पर्सन कोई ट्रैवलिंग में जा सकते हैं, ये भी हो सकता है। यस। बॉटम की एनर्जी जो आई है वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आई है, जो बड़ी अच्छी एनर्जी आई है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में एक कंटिन्यूसली हमेशा से एक चीज़ जो है वो काफ़ी वक्त से एक साइकिल की तरह जैसे आती है, फिर ख़त्म होती है, फिर से रिपीट होती है, फिर आती है, फिर ख़त्म होती है, फिर से रिपीट होती है। ऐसी कोई सिचुएशन उनके लाइफ में दोबारा से क्रिएट होने वाली है। तो ये हो सकता है यहाँ पर कि आपके पर्सन जो हैं यहाँ पर उन्हें उस साइकिल को, जिस साइकिल की वजह से आपके पर्सन आपको और उस पर्सन को कंपेयर कर रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में जो भी चीज़ें आती हैं वो हमेशा इस किस्म से आती है जो उन्हें कंफ्यूज रख देती है, और इस कंफ्यूजन के चलते उनकी ये रिपीटेडली ये जो पैटर्न जो है जो उनके लाइफ में हमेशा से रिपीट होता रहता है, उसके बारे में वो दोबारा से सोचेंगे कि आखिर ये ऐसा उनके लाइफ में होता है तो क्यों होता है। उनकी लाइफ में हमेशा ऐसी बातें हो जाती है जहाँ पर उन्हें चूज़ करने में मुश्किल होती है, तकलीफ़ हो जाती है, और वो अपने आप को 2 हिस्सों में बटा हुआ सा महसूस करते हैं।
तो ये सारी चीज़ें उनको दोबारा से महसूस होने वाली है और उन्हें समझ में नहीं आएगा कि ये आखिर उनके लाइफ में ऐसा सब क्यों होता है और क्यों होते आ रहा है। हम सारे कार्ड्स को फिर से क्लैरिफाई करेंगे। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आखिर कौन है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स उनकी लाइफ का वो एक ड्रीम है, जो एक डिज़ायर है, एक सपना है उनके लाइफ का, जो वो फुलफ़िल करना चाहते हैं या फिर फुलफ़िल कर चुके हैं या फिर फुलफ़िल करेंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। 4 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ज़रूर आपके पर्सन अगर किसी भी कमिटेड रिलेशनशिप में है, वो उनकी शादी हो सकती है या फिर जो भी कमिटेड रिलेशनशिप में होंगे वहाँ वो थोड़ा अनलव्ड और अनकेयर्ड सा फील करते हैं। तो वहाँ पर वो उतने ज़्यादा खुश तो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट के चलते वो उस रिलेशनशिप में मजबूरी से रह रहे हैं, ये कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे अभी बात होती है, यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, जो लव एंड रिलेशनशिप के मामले में मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स माने जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो जिस भी सिचुएशन में हैं वहाँ पर अगर उनके लाइफ में वो अनलव्ड और अनकेयर्ड फील भी कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, तो भी उस रिलेशनशिप में वो किसी न किसी किस्म का जो कमिटमेंट उन्होंने दिया है उसकी तरफ वो लॉयल है और वो लॉयल ही रहेंगे। ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा है। लेकिन उनकी लाइफ में कोई एक ऐसी चीज़ है जो एक उनका ड्रीम और डिज़ायर है जो आज तक पूरा नहीं हुआ उनका, और इसीलिए वो अपने आप को अनलव्ड और अनकेयर्ड सा फील करते हैं और हो सकता है अपने आप को थोड़ा अनलकी भी फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में उनके ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स जो हैं वो कभी पूरे नहीं होते या फिर पूरे होते होते रह जाते हैं। तो हो सकता है वो अपनी प्रीवियस लाइफ का मतलब पिछला जन्म नहीं, उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस भी कह सकते हैं वो, और अभी जो उनके लाइफ में चलता आ रहा है वो चीज़ें हमेशा कंपेयर करते रहते हैं। ये भी हो सकता है कि उनका कोई ओल्ड एक्सपीरियंस होगा वो, और अभी जो एक्सपीरियंस है चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो या फिर उनके फाइनेंसेस को लेके हो, उस चीज़ का कंपैरिजन हमेशा इसलिए करते रहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में वो पैटर्न जो है वो रिपीट होता रहता है। तो वो कई बार मजबूर हो जाते हैं ये बिलीव करने के लिए कि हर एक चीज़ दुनिया में जो भी होती है वो यूनिवर्स के इशारों से ही होती है और जो डेस्टिनी में लिखा रहता है वो ही होता है। तो आपके पर्सन को ये एक ब्लाइंड बिलीफ हो गया कि जो भी होता है वो जो डेस्टिनी में लिखा है वो ही होता है, और आपके पर्सन अल्टीमेटली हर चीज़ डेस्टिनी के हाथों छोड़ देते हैं। ये वही दिखाई दे रहा है। ठीक है, रहा सवाल आपकी फीलिंग्स के लिए, तो आप उनके साथ हो या ना हो, लेकिन उनकी एक ख्वाहिश है आपके साथ, एक आप उनके ड्रीम हैं, आप उनकी एक बहुत बड़ी डिज़ायर है ये कह सकते हैं, लेकिन आप उनके साथ बिल्कुल नहीं हो अभी, ये दिखाई दे रहा है इस कार्ड से। ठीक है, आपकी लाइफ से आपके पर्सन चले गए या फिर आप आपकी पर्सन की लाइफ से चले गए हो, जो भी हो वो सिचुएशन में आपके पर्सन ये ज़रूर जानते हैं कि वो आपको अभी भी पसंद करते हैं या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें अभी भी पसंद करते हो। ये चीज़ का उनको एक भरोसा सा है। तो आज उनकी लाइफ में जो भी लोग हैं उनके साथ आपका कंपैरिजन वो हमेशा करते रहते हैं।
सिक्स ऑफ सॉर्ड्स को हम करेंगे। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय डेथ। तो यहाँ पे उनके दिमाग में हमेशा ये ज़रूर चलता रहता है कि आपका और उनका साथ एक साथ जो है वो होना पॉसिबल नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपको एक वो सुकून नहीं दे सकते, या फिर वो आपका वो साथ नहीं निभा सकते। उन्हें ऐसा लगता है कि ये जर्नी जो आपके साथ उनकी थी वो शायद ख़त्म हो चुकी है, ऐसा लगता है। या फिर जिस भी रिलेशनशिप में हैं वो अभी, वहाँ पर ये बात ज़रूर हो सकती है कि वहाँ पर साथ ज़रूर है, लेकिन वो वार्मथ जो होती है वो नहीं है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इसलिए ये डेथ का कार्ड आया है। तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सब कुछ है, लेकिन वहाँ पर वो लव और वो प्यार और वो जो डिज़ायर और ड्रीम है उनके लाइफ का, वो मिसिंग है उनके लाइफ में। उन्हें वही दिखाई देता है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ कार्ड हैज़ बीन क्लैरिफाइड बाय द वर्ल्ड। तो आप और आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी दूर है एक दूसरे से। आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे से काफ़ी वक्त से नहीं मिले। ये भी हो सकता है कि आप लोगों की एक साइकिल चली और जो ख़त्म हो चुकी है, जो शुरू होने की उम्मीद है या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन डेथ कार्ड के बाद अगर ये आया तो हो सकता है आपके पर्सन को लगता है, या फिर आपको ऐसा फील होता है कि आपका और आपके पर्सन की एक लाइफ साइकिल शुरू हुई थी जो अब ख़त्म हो चुकी है हमेशा के लिए। ये भी हो सकता है। ऐसी फीलिंग्स आपकी हो सकती है या फिर आपके पर्सन की हो सकती है, या फिर आपके पर्सन सोचते हैं कि ख़त्म हो चुकी है, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि आपने ये साइकिल जो उनके साथ शुरू हो गई थी जो आपने ख़त्म कर दिया और आप अभी दोबारा उस साइकिल को नहीं शुरू करना चाहते हैं। ये भी ऐसा होता है। डेथ कार्ड के बिल्कुल इमीडिएटली बाद आया है ये कार्ड। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से बिल्कुल आपको बहुत पैशनेटली आपके पर्सन याद कर रहे हैं, आपकी तरफ वो अट्रैक्टेड है काफ़ी, और आपके बारे में जब सोचते हैं तो उन्हें वो वीगर और वाइटैलिटी से एनर्जेटिक फील करते हैं, और आपकी तरफ उनका एक बहुत ही गज़ब का अट्रैक्शन है। तो आपसे मिलने के बारे में वो सोचते हैं, लेकिन देखिए वो ट्रैवल का कार्ड वहाँ पे भी आया है, ट्रैवल का कार्ड यहाँ पर भी आया है। सब दो ट्रैवल के कार्ड आए हैं और ये भी ट्रैवल का ही कार्ड है। तो आपकी तरफ आने के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन उनका आना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे दो एंडिंग के कार्ड आए हैं। एक तो डेथ और एक कार्ड आया है द वर्ल्ड, और तीसरा कार्ड जो आया है एंडिंग को जो शो करता है वो है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो आपके पर्सन को ज़रूर ऐसा लगता है कि वो आपसे मिलना ज़रूर चाहते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में भी उनका मन करेगा आपसे मिलने का शायद, क्योंकि आपकी तरफ बहुत पैशनेटली अट्रैक्टेड है आपके पर्सन। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ एक साइकिल था शुरू जो ख़त्म हो चुका है और जिसकी एंडिंग हो चुकी है। एक देखिए ये तीनों कार्ड एंडिंग और फिर एक न्यू बिगनिंग को बताते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर रीबर्थ के बारे में ये कहता है। तो कोई चीज़ है आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में जिसका रीबर्थ होना शायद पॉसिबल है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है वो डेस्टिनी में है उनके। तो यहाँ पर अगर आपकी रिलेशनशिप बहुत बुरी चल रही थी तो यहाँ पर एक नए आसार की उम्मीद दिख रही है। अगर आप लोग बहुत ही खुशनुमा रिलेशनशिप में हो तो शायद इसका एंड हो जाएगा। डेथ कार्ड वही कहता है। आई डोंट नो अभी आपकी सिचुएशन कैसी है, लेकिन यस ये वही दिख रहा है।
तो रहा सवाल आपके पर्सन की फीलिंग्स का, तो यस, वो आपकी तरफ पैशनेटली फील तो करते हैं और आपके पास आना भी चाहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें पॉसिबल होगी या नहीं होगी वो सब डेस्टिनी पे छोड़ देना चाहते हैं। वो यूनिवर्स पे ये सारा किस्सा छोड़ देना चाहते हैं आपके पर्सन। तो खुद से होके कोई एफ़र्ट नहीं डालना चाहते हैं आपके पर्सन, यही दिखाई दे रहा है। वो अपना एक्सपीरियंस जो आपके साथ रहा प्रीवियसली इन द पास्ट, उसको आज की एनर्जी से भी वो हमेशा कंपेयर करते हैं। तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। कुछ के केस में ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में दो जन हैं, एक आप और कोई और, क्योंकि दो आई है ये एनर्जीज़, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि आपके और जो उनके एग्जिस्टिंग या फिर कोई और भी उनके दिमाग में होगा, तो उन दोनों के बीच में वो हमेशा कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करते हैं कि आखिर क्या है, आप दोनों कितने अलग हैं, या फिर कितने कंपैटिबल होंगे उनके साथ, या फिर कितने अच्छे हैं उनके लिए, या फिर कितने बेनिफिशियल होंगे उनके लिए, या फिर वो स्पिरिचुअली, मॉरली, इमोशनली हो सकता है, कईयों के केस में फाइनेंशियली भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन जो है वो इवैल्यूएट करते रहते हैं। और अब आगे देखते हैं कि आपके पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपसे मिलने के लिए कोई कदम उठाएंगे या नहीं। आपके पर्सन चैरियट में तो बैठ गए हैं, मतलब उनका मन तो है आपसे मिलने का, ओके, लेकिन वो आएंगे ये नहीं आएंगे ये नहीं कह सकते, क्योंकि चैरियट की एनर्जी जो है वो फिर दोबारा यहाँ पर माइनस एंड प्लस वाले साइन में आ जाता है, करना या नहीं करना वाले साइन में आ जाता है। तो आपके पर्सन ज़रूर सोचेंगे आपकी तरफ आने का। और ये चैरियट तो यार ट्रैवलिंग का ही कार्ड होता है और विक्ट्री को भी बताता है। तो आपके पर्सन वही करेंगे जिसमें उन्हें विक्टोरियस सा फील होने वाला है। तो ये चैरियट में वो इस पर्सन के साथ जा रहे हैं या इस पर्सन के साथ जा रहे हैं, जाना चाहिए, इसका भी कंपैरिजन वो कर सकते हैं। तो आपके पर्सन आपसे मिलने के बारे में तो बिल्कुल सोच रहे हैं, कोशिशें रहेंगी उनकी कि वो आपसे एक मुलाकात करें, और कईयों की शायद मुलाकात हो भी सकती है। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में शायद अगर डेस्टिनी ने चाहा और अगर आपके पर्सन ने एक कदम अगर आपकी तरफ उठाया है, तो शायद ये पॉसिबल है कि वो ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं मिलने के लिए, क्योंकि वो आपको और उनको सेम पेज पे देखते, जैसा आप उनके लिए फ़ील करते हैं वो भी आपके लिए वैसा ही फ़ील करते हैं। तो बिल्कुल ये इसमें ऐसा दिखाई तो दे रहा है कि आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं और मिलने के चांसेस भी काफ़ी हाई दिख रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि आपकी एनर्जीज नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या रहेगी और आप अपने पर्सन के लिए कैसा फील कर रहे हो। ओके गाइस, तो यस गाइस, स्टे फोकस्ड एंड स्टे पॉजिटिव, ठीक है। अब हम इंट्यूटिवली एक कार्ड आपके लिए भी निकालते हैं और देखते हैं कि आपकी हाईलाइटेड एनर्जीज नेक्स्ट 48 आवर्स में कैसे रहने वाली हैं। तो आपके इसमें आया है फ्यूचर प्लानिंग। तो आपके दिमाग में जो भी चल रहा है अभी फ्यूचर को लेके चल रहा है, तो आप काफ़ी डिटरमाइंड है इस बात को लेके कि आपका फ्यूचर सही रहना चाहिए, आपका फ्यूचर अच्छा रहना चाहिए, या आपके फ्यूचर में अब जो भी होने वाला है वो आपके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। और आपका फ्यूचर आपके लिए अभी सबसे प्राइम फोकस वाला सब्जेक्ट लग रहा है। तो देखते हैं ये फ्यूचर प्लानिंग की क्या बात है। या हो सकता है कि आप फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप फ्यूचर प्लानिंग करना चाह रहे हैं अपनी, ठीक है। तो अब आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है, तो
अगर इसे डिकोड करने की कोशिश करें तो यस, आप अपने पर्सन के साथ आपकी और उनकी फ्यूचर कैसे रहने वाली है, आप दोनों उस बारे में, या फिर आप उनके साथ उस चीज़ की प्लानिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी एनर्जी क्या रहेंगी और आप अपने पर्सन के लिए कैसा फील करने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो स्टे फोकस्ड एंड स्टे पॉजिटिव। येस, इफ़ यू वांट यू कैन थिंक अबाउट योर पर्सन। एनर्जीज वाइज वर्सा भी हो सकती है। जो मैंने आपकी रीडिंग की वो आपके पर्सन की हो सकती है, जो आपके पर्सन की रीडिंग की जा रही है वो आपकी भी हो सकती है। रीडिंग्स जो होती है वो जनरल और कलेक्टिव होती है मोस्टली, तो नॉट नेसेसरी सबके साथ वो रेजोनेट हो कम्प्लीटली। तो जितनी रेजोनेट होती है उतनी आप ले लीजिए। और अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं मुझसे। पर्सनल रीडिंग कैसे ली जाती है, उसकी फ़ीस क्या है और उसकी डिटेल्स क्या है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो यस, आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। शॉर्ट रीडिंग भी मिलती है, आप शॉर्ट रीडिंग के लिए भी एम कर सकते हो। अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स चल रहे हैं इस मंथ में, तो आप इस मौके का ज़रूर और ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है गाइस, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, अपने लाइफ के कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीशंस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पे बिल्कुल मत लीजिएगा। ओके, सो डोंट प्ले विथ योर लाइफ। अगर आपको सच में कोई फैसला लेना अपने लाइफ को लेकर तो एक पर्सनल रीडिंग ज़रूर करा लीजिए आप। ठीक है, तो चलो अभी आप देखते हैं कि आपकी एनर्जीज नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या रहेगी और आप कैसा फील करने वाले हैं अपने पर्सन के लिए। So the first card is the Hanged Man. तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप कुछ ज़्यादा सोचने वाले नहीं हैं, ना ही आप किसी भी किस्म का एक्शन लेना चाहते हैं, और रहा सवाल ना ही आप कुछ सोचना चाहते हैं ना ही कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। तो यस, बैक ऑफ द माइंड में आपके दिमाग में फ्यूचर को लेके ज़रूर कोई प्लानिंग चल रही है। तो आप एक ऐसी एनर्जी में हैं जहां आप लिटरली कोई मूवमेंट नहीं ले रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप सबकॉन्शियसली या फिर पैसिवली अपने फ्यूचर के बारे में ज़रूर और ज़रूर सोच रहे हैं। और आप अभी बहुत ही रिलैक्स्ड मूड में हैं, और जो भी सिचुएशन में हैं आप, ये पॉज वाली सिचुएशन आपने खुद ही बनाई है। और अभी फ़िलहाल आपको अगर कुछ लग रहा है तो यही लग रहा है कि आप अपने फ्यूचर को कैसे बेहतर या बेटर बना सकते हैं। तो वही प्लानिंग आपके दिल और दिमाग में चलने वाली है नेक्स्ट 48 आवर्स में। रहा सवाल आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है, तो आप अभी आपके पर्सन के बारे में अगर सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में ना ही नेगेटिव फीलिंग्स हैं ना ही कोई पॉजिटिव फीलिंग्स हैं। तो बेसिकली एक न्यूट्रल फीलिंग वाली एनर्जी में हैं आप, और आप कुछ ज़्यादा सोचना नहीं चाहते हैं आपकी रिलेशनशिप के बारे में। अभी अगर आपका दिमाग अगर चल रहा है तो आप सिर्फ फ्यूचर को एम करते हुए चल रहा है कि फ्यूचर कैसा हो सकता है आपका आपके पर्सन के साथ, या फिर यूं ही आप अपने फ्यूचर में क्या क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं इसकी प्लानिंग के बारे में आप सोच रहे हैं। सेकंड कार्ड है द एम्परर। तो बेसिकली आप बहुत लॉजिकली और प्रैक्टिकली अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हैं। आप काफ़ी इमोशनल पर्सन हुआ करते थे ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में लॉजिकली और प्रैक्टिकली लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये भी हो सकता है कि आप अपने लाइफ में आपने जो भी अचीव किया है, दैट यू हैव अचीव्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड लॉट ऑफ स्ट्रगल्स।
तो आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल यूं ही नहीं गवा देना चाहते। ऐसे ही कोई लीजरली और कैजुअली या लेज़िली किसी भी डिसीजन को लेकर आपने अपने लाइफ को जो भी मुकाम पे अभी लाया है उसको आप ध्यान में रखते हुए आप अपना फ्यूचर भी शेप करना चाहते हैं। तो बेसिकली आप एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल वाली फीलिंग जो है वो वैसी एनर्जी आप फील कर रहे हैं और आपके डिसीजन भी वैसे ही होने वाले हैं, ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है। थर्ड कार्ड है मैजिशियन। तो आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप करोगे तो ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपको कार्ड समझ में आते हैं तो आपने नोटिस नहीं किया कि तीनों के तीनों कार्ड्स जो आए हैं वो मेजर आर्काना के कार्ड आए और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं सारे के सारे। ये आया है मैजिशियन का कार्ड। तो बेसिकली आप एक ऐसी पोजीशन में हैं जहां आप जानते हैं कि आपको ना ही किसी की ज़रूरत है और ना ही आपको किसी से किसी चीज़ की उम्मीद है या एक्सपेक्टेशन है, या फिर आप इतने ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है कि आप जो चाहे आप अपने लाइफ में कर सकते हैं। तो आपका मैनिफेस्टेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है और इस बार तो ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। तो आपने अगर चूज़ किया है टू बी इन दिस पोजीशन तो वो मान के चलिए ज़रूर आपके दिमाग में कोई एक ऐसी प्लानिंग चल रही है जिसकी वजह से आप वो टाइम देना चाहते हैं ताकि वो प्लानिंग आप प्रॉपर तरीके से कर ले और वो प्लानिंग जो भी आप करने वाले हैं अपने लाइफ में अपने फ्यूचर के लिए वो बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप लेंगे। और आप इस चीज़ को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट भी है कि आप जो भी करोगे आपका फैसला बहुत सही रहने वाला है। रहा सवाल आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए क्या है, तो आप उतना इमोशनली तो नहीं फील कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, ना ही आपको आपके पर्सन से कोई उम्मीद या एक्सपेक्टेशन है। अभी आप खुद में ही काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट है अभी। तो बेसिकली आपको ऐसा लगता है कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं वो सिचुएशन आपके लिए शायद बेस्ट है और आपको ये भी लगता है कि आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बिकॉज़ आपके पास वो सारी एनर्जीज़ हैं जिसके हेल्प से आप अपने फ्यूचर को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। फोर्थ कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो अब प्रॉब्लम ये हो रही है यहाँ आपको कि या तो आपके पास चॉइस है, चॉइस में कुछ लोगों के पास 2 लोग होंगे और उन दोनों के बीच में उनको कुछ चूज़ करना है। कुछ लोगों के पास अगर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है उनके लाइफ में तो उनके पास ये ऑप्शन ज़रूर है कि वो अपने पर्सन के साथ रहना चाहते हैं या फिर मूव ऑन करना चाहते हैं। तो ये चॉइस तो ज़रूर है उन लोगों के केस में जिनके केस में वो कम्प्लीटली सिंगल हैं, ठीक है। तो और आप अपने लाइफ में हर चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से जगल कर सकते हैं। तो वो आपकी चाहे इमोशनल लाइफ हो या फिर प्रैक्टिकल लाइफ हो, वो जगलिंग में आप काफ़ी बड़े उस्ताद हैं, ये भी लगता है। तो अभी जिस भी सिचुएशन में हैं अभी आप, कहीं एक पलड़ा भारी है और कहीं एक पलड़ा जो है वो थोड़ा हल्का है। तो आप बेसिकली किसी एक चीज़ पे ज़रा ज़्यादा फोकस्ड है, लेकिन आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप यही एनर्जी में रहने वाले हैं। और 5th कार्ड है किंग ऑफ कप्स। आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपके पर्सन जो भी होंगे आपको उनसे काफ़ी मोहब्बत है, आप उनसे काफ़ी अट्रैक्टेड है, आप बहुत जेन्युइन लव करते हैं। जेन्युइन लव का कार्ड है। तो यहाँ पे जितना भी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हैं ये सब तो आप दिमाग का इस्तेमाल करके ये सब चीज़ें सोचते हैं, लेकिन दिल ही दिल में आप अपने पर्सन को बहुत प्यार करते हैं
और बहुत ही ज़्यादा आप उनसे ट्रूली यू आर ट्रूली इन लव विथ योर पर्सन. सो यू ट्रूली लव योर पर्सन ऑल्दो यू आर इन दिस एनर्जी करेंटली और मे बी इन दिस एनर्जी for the next 48 hours, but you know for a fact that you love your person a lot. ये यहाँ से दिख रहा है, किंग ऑफ कप से दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को प्यार करते हो. ओवरऑल एनर्जी क्या है देख लेते हैं. ओवरऑल एनर्जी जो आई है फिर से मेजर आर्काना की आई है, जिससे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पर्सन से रिकन्सिलिएशन चाहते हैं अगर आप सेपरेशन में हैं तो, क्योंकि जजमेंट के कार्ड से ऐसे ही लग रहा है शायद आप लोग सेपरेटेड हैं. अगर आप सेपरेटेड हैं तो आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं. और यहाँ पर अगर जजमेंट वाली बात आई है तो आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ फेयर नहीं हुआ है. आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ स्टेप ट्रीटमेंट हुआ है, ये भी ऐसा लगता है. या आपको ऐसा लगता है कि आप कुर्बान हो गए जब चॉइस की बात आई. तो ये देखिए चॉइस के कार्ड है. तो उस वजह से आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हैं आपके पर्सन को और आप चाहते हैं कि आपकी दोबारा से रीयूनियन हो जाए आपके पर्सन के साथ. तो आप या तो बहुत प्रेयर कर रहे हैं ऊपर वाले से और दुआओं में मांग रहे हैं आप अपने पर्सन को अपनी ज़िंदगी में. तो आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग अपने पर्सन के साथ ही करना चाहते हैं, ये ऐसा दिखाई दे रहा है. अब हम बॉटम की एनर्जी देखते हैं क्या है. स्ट्रेंथ. देखिए कितने सारे मेजर आर्काना के कार्ड है. तो आप अपने पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है रिलेशनशिप, जो लॉन्ग टर्म की रहेगी. आपको पूरा भरोसा है कि अगर आपके फ्यूचर में आपके पास, देखिए आपके पास तो मैजिशियन का कार्ड आया है, तो आप जो चाहे वो पा सकते हो. आपके पास मैजिशियन है, आपके पास स्ट्रेंथ है, आपके पास जजमेंट भी है. तो ये सारे इतने इम्पॉर्टेंट कार्ड्स आए हैं. और जजमेंट का कार्ड, देखिए रिकन्सिलिएशन के दूसरे कार्ड्स भी आ सकते थे, लेकिन अगर जजमेंट का कार्ड आया है तो जजमेंट आपके फेवर में हो सकता है. और क्योंकि यहाँ पे एंजलिक पावर्स भी हैं, ये एंजल जो हैं ये भी शायद ब्लेस कर रही है या फिर आपको जगा रही है सपने से और आपको कुछ इंडिकेट करने की कोशिश कर रही है या आपको कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रही है और आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है. ये एंजल जो ये कह रही है आपको कि आपके पास तो सब पावर्स हैं, आपके पास वो स्ट्रेंथ भी है और आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी हैं. तो आप इस एनर्जी में से निकल के ये पॉज वाली एनर्जी जिसमें आप हैं अभी फ़िलहाल और आपको मुश्किल जा रहा है डिसीजन लेने में कि क्या करना चाहिए, तो आप ध्यान में रखिए कि आप चाहते हैं उन्हें, या फिर ये आपकी पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है कि वो भी आपको बहुत चाहते हैं. तो आपको क्या करना चाहिए ये हम देख लेते हैं इस कार्ड से क्या बोलने की कोशिश कर रही है एंजल. ठीक है गाइस, मज़ा आ रहा ना रीडिंग में. तो एंजल बोल रही है यू शुड फाइट एंड आपको स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए. वो कैसा रहेगा, किस किस्म का स्टैंड लेना चाहिए आपको अपने लिए. ओ माय गॉड, इतनी खूबसूरत. आप अपने पुराने ख्वाब को, अपनी पुरानी दोस्ती की दुहाई देकर इस रिलेशनशिप के लिए आप स्टैंड ले सकते हैं. आप मिस करते हो अपने पर्सन को, आप चाहते हैं कि दोबारा आपकी ज़िंदगी में आपका पर्सन आ जाए, तो यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर दैट. ये ऐसे ही बोलने की कोशिश कर रहा है आपको यूनिवर्स. तो एक एडवाइस ले लेते हैं, क्या आप ऐसा करोगे. देखें ये कि देखते हैं, विल यू डू समथिंग टू
गेट योर पर्सन बैक इन योर लाइफ। आप तो इंतज़ार करोगे, लेकिन आपने चूज़ तो कर लिया कि आपकी लाइफ में आपको कौन चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो यू आर वेटिंग, बट व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ दिस वेटिंग, इज़ इट दैट समवन गोइंग टू कम और व्हाट इज़ इट? ओके, तो कोई आ रहा है आपके लाइफ में। कौन आ रहा है? ये पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो आपके वही पर्सन जिनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आ सकते हैं, लेकिन वो बहुत नाराज़गी से आपके पास आएंगे। उनके पास कई सवाल होंगे आपके लिए, और हो सकता है वो आपसे थोड़े खफा है, नाराज़ हैं, ये भी हो सकता है। तो आपके कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर वो आपको काफ़ी झाड़ेंगे, या फिर कुछ बोल सकते हैं आपको, ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बेसिकली जो द हर्मिट की एनर्जी आई हुई है, यानी यहाँ पे आपके पर्सन बिल्कुल अकेले हैं। आपके पर्सन ने जो भी लाइफ अभी आपके बगैर गुजारी है, वो सॉलिट्यूड में गुजारी है, वो अकेले थे, अकेलापन था उनके लाइफ में। और वो उस अकेलेपन से जब आपके पास आएंगे, तो जितना भी उनका एंगर जो पाइल अप होते आया है इस अकेलेपन के दौरान, वो सारा आपके ऊपर ब्लर्ट आउट करने वाले हैं वो। ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है। आगे होगा क्या? आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके साथ जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ, या फिर उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें अक्यूज्ड बोला गया है, उन्हें उनके ऊपर ब्लेम लगाए गए हैं, और उनको किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। और जो भी उनके साथ थे, या आप थे या कोई और था, हर एक ने उनको धोखा दिया है। ऐसा ही उनको ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, और वो बहुत ज़्यादा एक सैड एनर्जी में है फ़िलहाल वो, और नाउम्मीद से हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद कुछ हो ही नहीं सकता, इस एनर्जी में है आपके पर्सन। अनलव्ड और अनकेयर्ड उन्होंने हमेशा से फील किया जब भी आप उनके पास नहीं थे, और आज भी उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें अकेला यूं ही छोड़ के चले गए, और आपने सोचा भी नहीं कि उनका आखिर क्या होगा आपके बगैर। अब आपके पर्सन जो हैं वो एक नई ज़िंदगी चाहते हैं। बिल्कुल आपके पर्सन जो हैं वो शायद अभी उन्हें ऐसा लगता है कि सारी बातें भूलकर एक नई लाइफ शुरू करनी चाहिए। तो हो सकता है इस एंटायर जर्नी में उनकी किसी न किसी किस्म की शायद अवेकनिंग हुई है, और उसी से उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जो भी हुआ वो ख़त्म हो गया, और अब उन्हें एक नई लाइफ शुरू करना चाहिए। आपके पर्सन इसी एनर्जी में हैं। तो हो सकता है कि अभी जो भी उनके साथ होगा, आपके साथ या उनके साथ, एक फ्यूचर प्लानिंग ज़रूर आप करेंगे। देखिए ये सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म को बताता है। तो यही फ्यूचर प्लानिंग हो सकती है आपके साथ अगर होंगी। तो बहुत अच्छी एनर्जी आई हुई है। अब हम एक एडवाइस ले लेते हैं, हम ले लेते हैं कि क्या एडवाइस दे रही है यूनिवर्स आपको, ठीक है। वाओ, जस्टिस। तो यूनिवर्स बिल्कुल कह रही है कि आप अपनी ज़िंदगी में, अगर आपकी कोई बैलेंस नहीं था रिलेशनशिप को लेके, तो बैलेंस लाइए। अगर आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसा लगता है कि आपने इनजस्टिस अपने पर्सन पे किया है, या फिर आपके ऊपर किसी भी किस्म का इनजस्टिस हुआ है, तो उसका क्लैरिफिकेशन आप एक दूसरे को दे सकते हैं, या एक दूसरे से ले सकते हैं। यहाँ पर ट्रूथफुल रहना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर कर्मा जो है वो बिल्कुल अगर आपने अपने ज़िंदगी में अपने पर्सन के साथ कोई भी चीज़ जानबूझ के उनके साथ ख़राब नहीं की, तो जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर आपने उनके साथ कुछ ऐसा किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था, तो आपको वो सफ़रिंग से तो गुज़रना ही पड़ेगा, या फिर आप गुज़र चुके हैं, जो भी हो। तो यहाँ पर अगर जस्टिस का कार्ड आता है, तो मान के चलिए जस्टिस और जजमेंट दोनों कार्ड आए हैं। तो
तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने एक दूसरे के साथ कभी भी ऐसा कोई गंदा खेल ना खेला हो तो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, जजमेंट आप लोगों के फेवर में ही होगा। तो यहाँ पर बात सारी ये है कि आप एक दूसरे को जस्टिस दो, एक दूसरे को लेकर जो भी जजमेंट देनी है वो आपको ट्रूथफुली होके देनी है। एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट तरीके से बात करिए, क्लैरिटी लाइए, और यहाँ पे बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट इक्वली होना चाहिए, और लाइफ तभी आगे आपकी बढ़ेगी जब दोनों एक दूसरे के साथ अपना अपना कंट्रीब्यूशन इक्वल तरीके से डालोगे और एक दूसरे के साथ ट्रूथफुल रहोगे। तो यही आपको बोलने की कोशिश कर रही है यूनिवर्स। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यहीं ख़त्म होती है। मैं आपसे दोबारा मिलूँगी, तब तक प्लीज़ डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। बाय गाइज़।